बिटकॉइन क्या 100x कर सकता है? अगर मैं 10-10 डॉलर से लेता रहूं तो क्या यह मेरी जिंदगी में मुमकिन है? मुझसे किसी ने यह सवाल किया। मुझे यह इंतहाई दिलचस्प लगा। पहले तो मैं इसका जवाब देने लगा, फिर रुक गया और सोचा कि इसका मुकम्मल वीडियो में जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे यह सवाल बहुत ही पसंद आया। यह एक मैथमेटिकल चैलेंज भी है। तो चलें इस मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। सीधी बात, नो बकवास। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, बिटकॉइन ये कर सकता है। कोई दूसरी राय नहीं। बिटकॉइन 30,000 डॉलर का है। अगर ये 3 लाख का हो तो 10x, और अगर 30 लाख डॉलर का हो तो 100x। और ये बिल्कुल मुमकिन है। इसको हासिल करने के लिए क्या चाहिए होगा, तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। दुनिया के मौजूदा इन्वेस्टर्स का सिर्फ 10% हिस्सा बिटकॉइन में आ जाए तो ये 100x कर जाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि वो 10% इन्वेस्टर्स सब बेचकर बिटकॉइन में आए, नहीं, बल्कि वो 10% अपने पोर्टफोलियो में बाकी एसेट्स के साथ बिटकॉइन को भी रख लें तो ये हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट क्लास रियल एस्टेट है। इसके बाद बैंक लैंडिंग का बिजनेस है। फिर ब्रॉड मनी जो स्टॉक ट्रेडिंग में होती है। फिर इक्विटीज हैं जो बॉन्ड्स की सूरत में हुकूमती इकदाम होते हैं। फिर गोल्ड आता है जो इन एसेट्स में सबसे छोटा है, सिर्फ 15 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। और रियल एस्टेट इस वक्त 353 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप रखती है। बिटकॉइन 2023 में 500 अरब के एवरेज मार्केट कैप पर था। तो इस हिसाब से बिटकॉइन अगर 15 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप हासिल कर ले तो प्राइस वैसे ही 20x हो जाती है। और सिर्फ रियल एस्टेट का 25% हासिल कर ले तो प्राइस 100x से भी आगे निकल जाएगी। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि मैं क्यों समझता हूं कि बिटकॉइन ये सब हासिल कर लेगा। तो इसका जवाब सादा सा है कि भाई, मैं बिटकॉइन को इन सब से बेहतर एसेट समझता हूं। जंग लग जाए तो जमीन को कहां लेकर जाओगे? कैसे बेचोगे जमीन? कैसे इसकी मलकियत लोगे? बिटकॉइन को ऐसा कोई मसला नहीं। ये इंसानी तारीख का वाहिद एसेट है जो एनर्जी को वैल्यू में तब्दील करता है। एक ऐसी वैल्यू जिस पर किसी का हुक्म नहीं चल सकता, यानी एक डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू। एक जमीन किसी ना किसी हुकूमत के मातहत है, कोई ना कोई इंतजामिया उसे चला रही है। आपकी मलकियत का कागज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिटकॉइन एक ऐसी वैल्यू है जो आपके पास है। ये जमीन से भी ज्यादा स्कार्स है। ये किसी भी सूरत बढ़ाई नहीं जा सकती। जमीन पर लिवेबल लैंड मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन बिटकॉइन 21 मिलियन ही है। गोल्ड खला में भरा पड़ा है। हीरों के पहाड़ खला में घूम रहे हैं, जिनको माइन करने की तैयारी भी हो रही है। लेकिन क्या इस कायनात में कहीं भी जाकर किसी भी सैयारे पर पहुंचकर आपको बिटकॉइन मिल जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। यही इसकी स्कार्सिटी है। बैंक या हुकूमती बॉन्ड्स और लैंडिंग का बिजनेस आप खुद ही देख लें। अमेरिकी बैंक तबाह हुए और मजीद बैंकों का बुरा हाल है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बैंक क्रिप्टो और बिटकॉइन में आ रहे हैं। हांगकांग में तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बड़े फाइनेंशियल इदारों को बकायदा क्रिप्टो और बिटकॉइन रखने की सहूलत फराहम कर रहा है। 2 ट्रिलियन डॉलर की सऊदी फंडिंग फर्म अलायंस के सीईओ का कहना है कि बिटकॉइन आपके फंड्स को तहफ्फुज़ फराहम करता है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन से पाक है। और आप लोग सोचते हैं कि ये 100x नहीं करेगा, तो भाई ये करेगा। टेंशन ना लें। दुनिया के बड़े बड़े बैंक अब क्रिप्टो एक्सचेंजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके शेयर्स खरीद रहे हैं। अमेरिका में इस हवाले से शदीद दबाव है कि बाइनेंस यूएस के खिलाफ केस खत्म कर दें, क्योंकि अमेरिकी इन्वेस्टर्स अब इसको अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो यहां पर आकर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। और यहां आप सोच रहे हैं कि 100x होगा कि नहीं होगा। असल मसला है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो नहीं खरीद रहे। आपके पास इसको डिस्कस करने के प्लेटफॉर्म्स नहीं है। आप ये नहीं समझ पाते कि ये ठीक भी है या नहीं है। आपके कंधे पर हाथ रखकर कोई ये नहीं कहता कि यार आप दुरुस्त सिमत में जा रहे हो। तो यार मैं इस पर खुश हूं, क्योंकि आप मार्केट में इतनी जल्दी पहुंच चुके हो। इसको बिल्कुल गलत अंदाज से ना देखो। जल्द ये सब आपके कदमों में होंगे, जैसे महबूब आपके कदमों में होता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बार कहा था कि बिटकॉइन में हर एक डॉलर मार्केट कैप में 118 डॉलर ऐड करता है, जो कभी कभी बढ़कर 228 तक भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगर एक्सचेंज पर बिटकॉइन कम होंगे तो मार्केट कैप ज्यादा बढ़ेगा।
तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस बार पहली बार बुल रन जो शुरू हो रहा है और एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की तादाद तेजी से कम हो रही है। इसके इफेक्ट को कोई भी नहीं जानता कि ये कितना बड़ा असर डालने जा रहा है, क्योंकि यह तारीख में पहली बार हो रहा है। हो सकता है कि आगे चलकर एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की तादाद बढ़ने लगे, लेकिन अभी जितने बिटकॉइन भी एक्सचेंजों पर आ रहे हैं उससे ज्यादा बाहर निकाले जा रहे हैं, यानी इनको खरीदकर कोल्ड स्टोरेज में फेंका जा रहा है। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो याद रखें कि इसके नतीजे क्या होंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कभी ऐसे बुल रन नहीं आए। मैं यहां कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा और इस बार बुल मार्केट और अगली बेयर मार्केट में ये ऐसे ही बिटकॉइन की तादाद कम होती रही तो 2029 में हम बिटकॉइन का 100x देख लेंगे। ये कोई बड़ा मसला नहीं होगा। इस वजह से ये जहन से निकाल दें कि बिटकॉइन ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा। ये बात सोचना छोड़ दें, बिटकॉइन कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है। हाँ, इसकी स्केलेबिलिटी के मसाइल हैं, इस वजह से बिटकॉइन पर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो सकते, लेकिन ये इस काम के लिए बना भी नहीं था। ये एक ट्रांजैक्शन सिस्टम था जिसका मकसद मौजूदा करप्ट निजाम को चैलेंज करना था, और वो ये काम कर रहा है। बाकी सबकी अपनी मर्जी है कि बिटकॉइन को वो लोग कैसे देखते हैं। अब भी बिटकॉइन क्रिप्टो का वाहिद एसेट है जिस पर किसी को कोई शुबा नहीं है। आप कह दें कि अगले 10 साल में बिटकॉइन $1 अरब का हो जाएगा तो लोग मान लेंगे, वो कह देंगे कि ये हो सकता है। और ऐसा इसकी वजह इसने अपने आप को पीछे ये प्रूव करता आ रहा है। इसकी वजह ये नहीं कि लोग झूठ पर यकीन रखते हैं, इसकी वजह यह भी है कि पिछले 16 साल में बिटकॉइन ने यह साबित करके दिखा दिया है कि वो सबसे बेहतरीन एसेट है। इसने ये साबित किया है कि वो एक महफूज तरीन सिस्टम है। दुनिया के सुपर कंप्यूटर मिल भी जाएं तो इस वक्त बिटकॉइन के आधे हैश रेट को भी नहीं पकड़ सकते। अगर दुनिया के तमाम सिस्टम्स मिलकर भी बिटकॉइन को हैक करने की कोशिश करें तो यह मुमकिन नहीं है। यही तहफ्फुज़, स्कार्सिटी, ट्रांजैक्शन और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इसकी ताकत है। यही वजह है कि मैंने कहा था कि बिटकॉइन एनर्जी को वैल्यू में तब्दील करने का नाम है। ये पिछले 16 साल से हो रहा है और अगले 16 साल भी होता रहेगा। जैसे इसने पहले अपने आप को आगे बढ़ाया है, फिर ये आगे बढ़ाएगा। इसे आपकी जरूरत नहीं है, ना मेरी जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है, तो इसे ऐसे ही लें। ये 100x करेगा। इस वजह से ऐसी चीजों से परेशान ना हुआ करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप इस सब पर कैसे सोचते हैं? क्या ये वीडियो देखकर आपने अपने आप के सोचने का कोई अंदाज डिफरेंट निकाला है, या आप किसी और एंगल से इस पर रिसर्च करके मुझे अपने इस वाले से अपडेट करेंगे ताकि मैं भी किसी और अंदाज में इस पर सोच सकूं? तो इस सब के बारे में कमेंट में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। और आप मुझसे एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, वहां पर मेरे डीएम्स भी ओपन है, तो वहां भी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।